नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि मंडल, मसीहा के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। तो सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर, हे दयालु प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु, तूने हमें संभाला है, हमारी ज़रूरतों को पूरी की है, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो डिप्रेशन में हैं, जो तनाव, डर और असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। प्रभु, तू उनके समस्याओं का, परेशानियों का समाधान दे, ताकि वो उस डर, तनाव और असुरक्षा की भावना से बाहर आ पाए। प्रभु, तू उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर अगर तेरे साथ है तो कौन तेरे विरोध हो सकता है। प्रभु, तेरे इस आश्वासन भरे शब्दों पर हमें विश्वास है, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। प्रभु, तू उन लोगों के डर, तनाव और असुरक्षा की भावना से बाहर निकलने के लिए मदद कर, सहायता कर। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। साथियों, हमारे अंदर कोई भी बात पर, किसी भी विषय पर डर क्यों आता है? हम हमेशा अपने आप को असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? दरअसल ये पूरी तरह से हमारे सोच के ऊपर है कि हम क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। तो ये सोच से ही हमारा सुरक्षा और असुरक्षा की भावना निर्माण होता है। हम अपने आप को सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर आप हमेशा डरे हुए हैं, आप सोचते हैं कि मुझसे कुछ गलती हो जाएगी, कुछ ना कुछ बुरा मेरे साथ होने वाला है, तो आपके अंदर से असुरक्षा की भावना आएगी। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। तो इससे भी गंभीर बात यह है कि जब हम डरते हैं और इसी तरह की असुरक्षा की भावना को महसूस करते हैं, वो विचार करते हैं, सोचते हैं, तो इसी सोच विचार से हम उस बुरे घटनाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम अपने अंदर से डर और असुरक्षा की भावना को निकाल दें और प्रभु पर भरोसा रखें। हम पढ़ते हैं आयजाया ग्रंथ 41:13 पद में परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के तुमसे कहता हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। आमीन। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा हूँ, दाहिना हाथ पकड़ के रखा हूँ, इसलिए डरो मत। साथियों, बाइबल में 365 बार ये डरो मत कहा गया है। 365 दिन यानी पूरे साल भर परमेश्वर हमारे साथ रहता है और वो हमसे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये जो डर है, ये हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। स्वामी विवेकानंद कहता है कि दो ही पाप है, पहला है डरना और दूसरा है अपने आप को दुर्बल समझना, कमज़ोर समझना। तो ये दुर्बलता और ये डर, ये हमें आगे बढ़ने नहीं देता। तो इंसान में सबसे बड़ी समस्या है कि आत्मविश्वास की कमी। संसार में जितने भी समस्याएं हैं इंसानों में, उससे ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। हम डरते हैं, कुछ कर नहीं पाते, हमें लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता, अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। और इसी डर और असुरक्षा की भावना हमारे अंतर मन की गहराइयों तक जमकर बैठ गया है। हम ये नहीं
जानते कि हम कितना काबिल है। हम अपनी काबिलियत पर संदेह करते हैं, जबकि परमेश्वर ने जब हमें इस संसार में भेजा है तो उन्होंने हमें जो दायित्व दिया है, जो जिम्मेदारियां हम पर सौंपा है, उसके करने की शक्ति भी वो हमें दिया है और भरपूर अवसर दिया है जिसका लाभ हम उठा सकते हैं। मगर हम डरे हुए हैं, डरते हैं कि हमसे कुछ गलती हो जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे, हम असफल हो जाएंगे। और सफल भी हो गए तो भी हम उतना सफल नहीं होते जितना हमें होना चाहिए। हम थोड़े से सफलता पाने से उसी से ही संतुष्टि पाने की कोशिश करते हैं, जबकि हम सफलता के हाइट तक पहुंच सकते हैं। एक पेड़ कितना ऊपर उठ सकता है, जितना ऊपर वो उठ सकता है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर संभावनाएं दी है। हर इंसान के अंदर पूरी तरह से खिलकर खुलकर कुछ करने की भरपूर संभावनाएं हैं। मगर इंसान अपनी जिंदगी की राह पर हार जाते हैं, हार कर बैठ जाते हैं, घुटने के बल चलते हैं या तो घुटने टेक देते हैं। हम पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ 31 चैप्टर 31 6 पद में परमेश्वर कहता है, धीरो बने रहो और ढारस रखो, भयभीत ना हो और उनसे मत डरो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ चलता है, वो तुम्हें विनाश नहीं करेगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भयभीत मत हो और उनसे मत डरो। जिन लोगों से आपको डर लगता है उनसे मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें विनाश नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो जीवन के दुख तकलीफ, समस्याएं और परेशानियों का पहाड़ और दबाव हमारे अंदर की ऊर्जा को कम कर देती हैं, उसे नष्ट करता है और हम हताशा और निराश हो जाते हैं। हम अपने आप को कमज़ोर समझ लगते हैं, हम थक जाते हैं, हमें अंदर से थकान और हताशा महसूस होने लगता है और हमें लगता है कि हम अब कुछ करने की शक्ति हमें नहीं है। मगर ऐसे में हमें अपने अंदर की जो हम है, असल में जो हम है, उस शक्ति को याद करना है, उस वास्तविक स्थिति को हमें याद करना है और हमें उस पर विश्वास करना है कि मेरे अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, वो मैं कर सकता हूँ। और अपने सकारात्मक पहलुओं को देखने की कोशिश करें। आपके अंदर जो गुण है, जो आपके पास है, वो सब कुछ आप देखने की कोशिश करें। फिर आपको लगेगा कि जितना कमज़ोर और हारा हुआ मैं अपने आप को समझ रहा था, उतना कमज़ोर मैं नहीं हूँ और उतना भी पराजित नहीं हूँ, उतना भी हारा हुआ नहीं हूँ। साथियों, एक आदमी जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, उसने ज़िंदगी भर जो कमाया था, जो जमा पूंजी था, सब कुछ नष्ट हो गया। वो निराश था और वो किसी सलाहकार के पास गया और उससे कहा कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है और मेरी उम्र भी हो गई, फिर से मैं शुरुआत भी नहीं कर सकता और मुझ में हिम्मत भी नहीं है। दरअसल उस इंसान का जो समस्या है वो असल में उसका कमज़ोरी था। वो जो सोच रहा था वो अपने आप को हताशा, निराशा उसका समस्या था और ये निराशा का विचार उसके मन में आया और उसे उस निराशा का विचार उसे कमज़ोर बना दिया और वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगा। तो उसके सलाहकार ने उससे कहा
कि ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पास क्या क्या बचा हुआ है। तो उसने कहा, मैंने तो कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब क्या फ़ायदा। तो सलाहकार ने कहा, फिर भी देखने में क्या हर्ज है, एक बार देख लेते हैं। तो उसने पेन और पेपर लिया और लिखना शुरू किया। सलाहकार ने उससे पूछा कि आपकी पत्नी अब तक आपके साथ है? तो उसने कहा, हाँ ज़रूर, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। हमारी शादी को 32 साल हो गए और तब से वो मेरे साथ है। हालात चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी परिस्थिति बिगड़ी हुई हो, फिर भी वो मुझे कभी छोड़ के जाने वाली नहीं है। तो सलाहकार ने कहा, ठीक है, फिर इसे हम नंबर 1 पर लिख लेते हैं कि एक अच्छी पत्नी है जो 32 साल से आपके साथ है। और आपके बच्चे? तो उसने कहा, मेरे 3 बच्चे हैं और बहुत अच्छे हैं। वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि डैड, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके हर हाल में, हर परिस्थिति में हम आपका साथ देंगे। और ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सलाहकार ने कहा, ठीक है, इसे नंबर 2 पर लिख लेते हैं कि आपके 3 बच्चे हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं। और आपके दोस्त? तो उसने कहा, हाँ मेरे दोस्त हैं और कई दोस्त बहुत अच्छे हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, मगर वो भी अब मेरे लिए क्या कर सकते हैं। सलाहकार ने कहा, ठीक है, इसे हम नंबर 3 पर लिखते हैं, अच्छे दोस्त हैं जो किसी ना किसी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। और आपने कोई बुरा काम किया है, कोई गलत काम किया है? तो उसने कहा कि मैं हमेशा सही काम करने की कोशिश की, इसलिए मेरा अंतरात्मा साफ है, उसमें कोई बोझ नहीं है। तो सलाहकार ने कहा, इसे नंबर 4 पर हम लिख लेते हैं, अंतरात्मा साफ है, कोई बोझ नहीं है। और आपका स्वास्थ्य? तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो सलाहकार ने कहा, इसे हम नंबर 5 पर लिख लेते हैं कि शरीर आपका स्वस्थ है, वो आपका साथ देता है। और आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसने कहा, मैं भारत देश में रहता हूँ। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मिट्टी में भी सोना उगता है, यानी भारतवर्ष में कोई भी संभावनाओं की कमी नहीं है। तो सलाहकार ने कहा, ठीक है, इसे हम नंबर 6 पर लिख देते हैं कि आप भारत में रहते हैं जहाँ संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। और क्या आप ईश्वर पर आस्था रखते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं? तो उसने कहा, हाँ मुझे ईश्वर पर विश्वास है। अगर इस परिस्थिति में ईश्वर मेरी मदद की ना होती तो इस मुश्किलों का सामना मैं नहीं कर पाता था। तो उसने कहा, ठीक है, इसे हम नंबर 6 पर, नंबर 7 पर लिखते हैं कि आप परमेश्वर पर आस्था रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो फिर उसने वो लिस्ट को उसके सामने रखा और कहा, देखिए अब तक आपके पास क्या क्या पूंजी बची है। तो देखिए, पहला नंबर है एक अच्छी पत्नी जो 32 साल से हमेशा आपके साथ है। नंबर 2 पर है 3 बच्चे जो आपको साथ देने के लिए तैयार है। नंबर 3 पर है दोस्त जो किसी ना किसी तरह से आपकी मदद कर सकता है। नंबर 4 पर अंतरात्मा साफ है, कोई बोझ नहीं है। और नंबर 5 पर दुनिया में एक ऐसा देश है भारत जहां संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। और नंबर 6 पर शरीर भी स्वस्थ है, साथ देता है। नंबर 7 पर आप धार्मिक है, ईश्वर पर आस्था है और ईश्वर हमेशा आपके साथ है। तो जब उसने ये लिस्ट देखा तो शर्मिंदगी से उसने कहा कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। अगर मेरे अंदर
थोड़ी सी हिम्मत और विश्वास आ जाए और मेरे अंदर जो शक्ति बची हुई है वो मुझे महसूस होने लगे, तो मैं दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। और उसने ऐसा ही किया, उसने दोबारा से शुरू किया। साथियों, आप भी एक लिस्ट बना लें और देखें कि परमेश्वर के आशीर्वाद से आपके पास क्या क्या है, और फिर उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और ये सोचे कि ये सब चीज़ें कई लोगों के पास नहीं है। साथियों, घटनाएं चाहे जो भी हो, घटनाएं हमें सिर्फ बाहर की सच्चाई बताता है, जो तथ्य है, मगर हमारे सही सोच विचार हमारे अंदर की सच्चाई बताता है, जो सत्य है, जो हकीकत है और महत्वपूर्ण है। तो कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। तो दोस्तों, कभी हार ना माने तो जीत एक दिन आपकी होगी। तो इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच पाए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।